बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम और बड़े बुजुर्गों को भी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत ही प्रेम एवं स्नेह। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्री रामचरित रामायण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग भगवान की भक्तिमय, ज्ञानमयी और अमृतमयी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। ये अरण्य कांड चल रहा है, इसमें बहुत ही सभी भक्तों से भगवान मिले हैं और सभी भक्त बहुत ही गदगद वाणी से प्रभु की विनय की है इस अरण्य कांड में। आइए हम आपको भगवान की कथा थोड़ी स्तुति करने के बाद सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। सभी देवी देवतागण अपने अपने स्थान पे विराजमान हूँ और मैं उनका आवाहन करती हूँ। श्री बजरंगबली बाबा बालाजी महाराज श्री राम जी की कथा सुनने के लिए अपने आसन पर विराजमान हूँ। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम गोविंद मुकुंद कृष्ण, श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विष्णुमूर्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए दो बार सरस्वती की वंदना कर लेते हैं, फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि बुद्धि वाणी उन्होंने ही दी है, जैसी प्रेरित करती है उधर ही चलती है, इसलिए सरस्वती माता का आवाहन जरूरी रहता है। जय जय सरस्वती माता की। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ाती या गाती या गवाती हरिचरित सुहानी अम्ब।
राम रस धारा ही माही उपजातिया। सरों के तार खोल शब्दों का कोसला, संत तार पुरियों के तार झंकारतिया। माँ देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। जब तक जहाँ में है जीवन मेरा जगदम्बे, हरे गुण गाऊं बरदान यही देतिया। देवी हंस वाहिनी तू हंस की उड़ान भर, कविता कला में कल पिंगल पढ़ातिया। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर शीस नवाए तुम्हें। कुछ साधन दास के पास नहीं, वरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें। कर में उर में जब बास कियो, तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। तो बोलो कहाँ से बुलाए तुम्हें। मन मंदिर बीच सिंहासन बन्यो, वरदायिनी आओ बिठा ले तुम्हें। कविता कुसुमों की माला बना, उपहार में आओ पिनाए तुम्हें। कवि जीवन दायिनी हंसासिनी, हम सादर शीस नवाए तुम्हें। खल संघारनि सुर जन पालनि, जग महिमा विदित तुम्हारी है। हे जननी इतना ध्यान रहे, ये सेवक शरण तुम्हारी है। ऊसर में कितनी बारिश हो, पर बीज अंकुरित नहीं होता। वैसे ही सच्चे भक्तों में दुर्गुण उत्पन्न नहीं होता। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सिय जहि विधि होहि, नाथ ही तुमोरा। करहु सबेगी दास मैं तोरा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। जहि विधि होहि नाथ ही तुमोरा। करहु सबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करी रमा निवासा, हरस चले कुंभजर से पासा। हे राम बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। भय मोहि यही आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा ही वैसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाहि, तुम कहनाथ निहोरा नाहि। हे राम देखि कृपा निधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ आप पर मेरी कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे।
पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती चल गुरु पहि गय, कर दंडवत कहत अस भय। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीचढ़ तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दुनु देव जपत होते जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हो। सुनतो अगस्ती तुरत उठी धाये, हर बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषियति प्रीति लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आने। पुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि मम भाग्य बंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वो जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मुनि समूह महा बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवतो मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहि विधि होहि नाथ ही तुमोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए अनेक मुख को देख रहे हैं। उनके मुख को देख रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर दिख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयो, ताते तात न कहे समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा।
अब सो मंत्र दे हो प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारहूँ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुने प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारो। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुम रेउ भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब छाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ जो थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। तो ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वो काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की, पूछहु मोहि मनुज की नाई। एह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपाधाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप भी श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मो अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपसे आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से है रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करहु तुम रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। जय विधि होहि नाथ हित मोरा,
करहु सो बेगी दास मैं तोरा। गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। वही ध्रुवराज वहाँ गिरिधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन्ह तहाँ बासा। सुखी भये मुनि बेते त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित राहि। मधुर मधुर गुंजत छवि लाहि। सोबन बरन न सक वही राजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहु सोई देवा। सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग यरु माया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए। जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। थोरहि महा सब कहूँ बुझाई। सुनहु तातु मति मन चित लाई। मैं अरु तोर ते माया। जय बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जहाँ लगे मनु जाई। गोचर जहाँ लगे मन जाई। सो सब माया जानहु भाई। तहि कर भेद सुनहु तुम सो। विद्या पर विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना, उसके भी एक अविद्या है, दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट यति से दुख रूपा। जावस जीव पराभव कूपा। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा है। आप सभी लोग जरूर ही ध्यान लगा के सुनिएगा। समझ आ गई तो जीवन सफल हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। एक दुष्ट यति से दुख रूपा। जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके।
प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करती है वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहा कहना चाहिए। जो सारे सिद्धियों को और तीनों ब्रह्म को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 में 7वें श्लोक में है, जहि विधि होहि नाथ हितु मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। जहि विधि होहि नाथ हितु मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, ध्यान से सुनिए, जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। वो जीव है जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। धर्म ते बिरति बिरति ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेदो बखाना, जाते बेगे द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योगी से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। भगवान ने भक्ति को सबसे बड़ा बताया है, इसलिए हम सभी को भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति, प्रभु से भक्ति मांगनी चाहिए, यही सबसे बड़ा प्रेम है। सो स्वतंत्र अवलंबनवाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तातो अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। ये तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल यानी जब संत जन प्रसन्न होते हैं तब भक्ति प्राप्त होती है। भगति के साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथु मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज करो मनिरत श्रुति नीति। जब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ
अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही में पा जाते हैं। पहले तो ब्रह्मांडों के चरणों में ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्मोपजय अनुरागा। श्रवणाद्रिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मनु माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकजवती प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम और मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, सेवा में दृढ़ हो और मुझे मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहानीरा, कामवादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जही विधि हो ही नाथ हितु मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बचन करम मन मोरि गति भजन, करहि निकाम तिनके हृदय निरंतर। तिनके हृदय कमल मोह करहु सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सभी देवी देवतागण आप अपने अपने निवास स्थान में विराजमान हो जाएं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मैं नीरज शुक्ला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कथा बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मन नहीं भरता है पढ़ने में। जितना ही पढ़ो उतना ही आनंद आता है, इसलिए सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आनंद आएगा। ये भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जिसका मन लग गया उसके लिए ये बहुत ही सुंदर कथा है। सभी लोग सुना करिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भारत माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।